2 दिन से आपके पास ना बिजली हो, ना पीने का पानी हो, ना सब्जी हो, ना रोटी हो, ना मोबाइल का सिग्नल हो और ना ही इंटरनेट हो। घर के बाहर कई फीट तक का पानी बह रहा हो, जिंदगी की कोई उम्मीद ना दिखती हो। आप क्या करेंगे? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र के कई शहरों के लोग ऐसे ही हालात से दो चार इस वक्त हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों से पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई शहरों में बाढ़ आ गई है। सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो गायब है क्योंकि पानी में डूब गई है। गाड़ियां न सिर्फ डूब रही है बल्कि पानी के बहाव की वजह से सड़कों पर बह भी रही है। बारिश के बाद हालात थम नहीं रहे हैं। रायगढ़ जिले के एक गांव में भूस्खलन हो गया। इसमें 36 लोगों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं। यहां गांव की रिहायशी आबादी के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर पड़ा है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में मुसीबत इस वक्त टूटी हुई है। यह है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का तलाई गांव, जहां भूस्खलन से हुई तबाही के सबूत चारों तरफ बिखरे हुए हैं। दो गांवों में सबसे ज्यादा तबाही हुई। इनमें से एक तलाई गांव में अब तक 32 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और दूसरे गांव सुतारवाड़ी में भी 4 लोगों की मौत हुई। यहां भारी बारिश की वजह से पूरे गांव के ऊपर एक पहाड़ गिर पड़ा। हमारे संवाददाता अजय दुबे खुद मुश्किल हालात का सामना करते हुए तलाई गांव पहुंचे। यहां हालात बहुत ज्यादा खराब थे, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तबाही का क्या मंजर मौसम ने मचाया है, दिखाने के लिए तलाई गांव हम पहुंचे हैं और क्या तबाही है तस्वीर बयां कर रही है। मेरे पीछे जो ये वीरान इलाका आप देख रहे हैं, ये कोई वीरान इलाका नहीं बल्कि बसा बसाया एक गांव, तलाई नाम का एक गांव। यहाँ 30-32 घर थे और इस घर के ठीक पीछे जो पहाड़ी आपको दिख रही है, लैंडस्लाइड उस पहाड़ी से हुई। पूरा ये इलाका तहस नहस, पूरा जो ये समतल इलाका दिख रहा है आपको, यहाँ पे घर थे। क्या हालत घरों की हुई है, जरा योगेंद्र गुप्ता जी दिखाइए स्थिति कैसी इन घरों की हो रखी है। लगभग यहाँ पर जो लोग रहते थे, अब तक रिकॉर्ड पर 35 के आसपास लोगों की बॉडी मिल चुकी है, मौत हो चुकी है। और जो लोग थे, जैसा है एनडीआरएफ की टीम आपको दिखाई देगी, पुलिस के लोग दिखाई देंगे। आसपास घरों में अभी भी खोजबीन कर रहे हैं। जो घर जो मलबा है, साथ ही पास में जो नदी बहती है, नदी के उस हिस्से की तरफ आपको लेके चलेंगे। ये जो मलबा ढह के यहाँ से गया है, नदी के आगे की तरफ कई सारे लोग बह के गए हैं, ऐसी भी आशंका एनडीआरएफ ने लगाई है। एबीपी न्यूज की टीम को यहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही दिख रही है। लोगों के घर टूट गए थे, सिर्फ मलबा ही मलबा फैला हुआ था। एनडीआरएफ की टीम मलबे में से शवों को खोज रही है। यही वो पहाड़ और पहाड़ का वो हिस्सा जो दरक कर नीचे आया और पूरे गांव के इस हिस्से को अपने संग बहा ले गया, दबा ले गया। लोगों की मौत हुई, लोगों को खोजने का सिलसिला अभी भी जारी है। और ये वो घर है जो ठीक पहाड़ के नीचे था, जो मलबा पहाड़ का था, दरक के घर के ऊपर आया, पूरे घर को दबाया हुआ है। घर का सारा सामान देखिए, रेफ्रिजरेटर फैला हुआ है। घर जिस एंगल पे टिंगा हुआ था वो एंगल भी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है। घर का सारा सामान घर के बाहर बिखरा हुआ है। रायगढ़ के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। इन तस्वीरों को देखिए, ये महाड़ इलाके की हैं। यहाँ देखिए, इतनी तेजी से बाढ़ आई कि सड़क पर खड़ी कारें ही क्षतिग्रस्त हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि ये कारें और 2 पहिया वाहन एक दूसरे से टकरा गए। अभी भी ये वाहन पानी में डूबे हुए हैं। अब रायगढ़ से करीब 100 किलोमीटर दूर चिपलून चलते हैं। एक लड़की को रेस्क्यू किया जा रहा है। उसने एक टायर को पकड़ा हुआ है और उसे छत से ऊपर खींचा जा रहा है। जैसे ही लड़की ऊपर पहुंचती है, टायर से उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। ये एक वायरल वीडियो है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये लड़की सुरक्षित है या नहीं। चिपलून में बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा खराब है।
अभी भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है, सब कुछ बर्बाद हो गया। जिन लोगों के ग्राउंड फ्लोर पर घर थे, उनका तो कुछ नहीं बचा। हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े जब आज सुबह चिपलून पहुंचे तो देखिए उन्होंने कैसी बर्बादी देखी। मैं इस वक्त चिपलून शहर के इंदिरा गांधी कल्चरल मार्केट के ठीक सामने की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब भी यहां पर करीबन 4 से 5 फीट पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो जानकारी स्थानिक लोगों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बताई गई, कल जिस तरह की बाढ़ इस शहर में देखने को मिली, करीबन 12 से 14 फीट तक पानी इस इलाके में भरा हुआ था। कई घरों को, दुकानों को नुकसान जो है वो देखने को मिला है। जान माल का भी नुकसान होने की बात सामने निकल कर आ रही है। आप इस गाड़ी को देख सकते हैं, ये गाड़ी कल पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई थी और इस वक्त भी अगर तस्वीरें देखें तो उसका टायर जो है वो पूरी तरीके से यहां पर डूबा हुआ है। ये तस्वीर है चिपलून इलाके की। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो काफी नुकसान इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि हर तरह की मदद लोगों को रेस्क्यू करने के लिए की जा रही है। कल रात, देर रात जो है वो एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। करीबन 5000 से भी ज्यादा लोग इस बाढ़ की वजह से घर में फंसे हुए थे। जिन लोगों के नीचे दुकानें हैं, उन्हें भी खासा नुकसान हुआ है। दुकान में सिर्फ ढांचा बचा है, जो भी सामान था सब बर्बाद हो गया। जो व्यापारी वर्ग है उनको नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। करीबन 10 से 12 फीट पानी इस पूरे इलाके में आने की वजह से कई दुकानें जो है, कई ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें जो है वो पूरी तरीके से पानी में समा गई और जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। मैं इस वक्त इंदिरा कल्चरल मार्केट चिपलून के पास मौजूद हूँ। यहाँ पे जो छाया फोटो स्टूडियो है, यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे साथ छाया फोटो स्टूडियो के रोहन शेठ है। सर, आपसे समझना चाहेंगे, आपके काफ़ी महंगे इक्विपमेंट्स है, कहाँ तक पानी था, कितना नुकसान हुआ है? नीचे पूरा फ्लोर तो पूरा नीचे का पानी में ही था। जो दुकान में जितनी मशीनरी वगैरह है, कैमरा वगैरह, वो सब पानी के अंदर चले गए थे। लगभग नहीं बोला तो 10 से 12 फुट पानी दुकान के अंदर भी था। इससे लॉस तो बहुत हुआ है, कम से कम 10 या 12 लाख तक का लॉस हुआ है हमारा। पर सवाल है कि व्यापारियों के इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। व्यापारियों की मांग है कि इंश्योरेंस कंपनियां उनके क्लेम सेटल करने में कुछ ढिलाई बरतें और शर्तें न लगाएं। जैसे मानो इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस किसी का फुल पार्टी है, किसी का थर्ड पार्टी है, उसका क्या क्लेम सेटल करेगी। तो सरकार ने ये डिस्ट्रिक्ट के लिए, बोलो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ ने तो चिपलून, जहाँ पे नुकसान हुआ है तो उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा के इंश्योरेंस कंपनी से बात करके सभी का नुकसान जितना ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके उतना कोशिश करना चाहिए। सिर्फ चिपलून शहर ही बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि चिपलून के बाहरी इलाकों में भी बुरा हाल है। यहाँ बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिपलून से 10 किलोमीटर दूर खेड़ी गांव में, और ये खेड़ी गांव में भी कल जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई, यहाँ पर भी करीबन 10 फीट तक पानी जो है वो देखने को मिल रहा था। आपको कुछ तस्वीरें दिखा दे, जब पानी यहाँ पे अब उतरने लगा है तो कई गाड़ियाँ जो है पानी के बहाव के साथ बहकर यहाँ पर पहुंची थी, उसको हटाने की कोशिश जो है स्थानिक लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो जगह जगह पर कीचड़ जो है वो देखने को मिल रहा है और कुछ इस तरह से लोग एक दूसरे की मदद जो है वो यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। रत्नागिरी में इतनी बारिश हुई कि अब वहां सेना की मदद लेनी पड़ रही है। सेना पहुंच चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।